क्या अब मुझे ताने मार रही हो जगदात्री? क्रीम लगा लिया तो क्या हो गया? हाँ, तुम मुझे बहुत मिस्टीरियस लग रही हो। आखिर तुम हो कौन? कौशिकी, तुम ही मुझे इसका जवाब दो। नॉट इवन जगधात्री, यानी जय सान्याल। तुम जानती हो वो जैस है? रिपोर्टर हूँ मैडम, किसी जासूस से कम नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, जवाब नहीं मिलेगा। पहले अपने पति से जवाब ले लीजिए। कैसा जवाब? प्लीज, यहाँ पर तुम ये वाले सवाल नहीं उठाओगी। 1000 बार उठाऊंगी। क्यों नहीं उठाऊंगी? घर में सबको ये पता होना चाहिए कि आपका पति विदेश भाग रहा था, चोर की तरह दुम दबाकर। हे, यू, मेरे दामाद के बारे में तुम एक शब्द भी बुरा नहीं बोलोगी। भाग रहे थे मतलब? हाँ, बहुत सारे रुपए जमा किए हैं विदेशी बैंक में, पकड़े जाएंगे। अच्छा, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चल रहा है? बताओ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ जाओगी। बहुत सारे रुपए अकाउंट में जमा किए गए हैं, कई अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, कैश पैसे निकाले हैं। कैश निकाला है? तुम्हारे पास सबूत है कि कैश निकाला है? सबूत कौशिकी मुखर्जी हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देख लीजिए। मिला लीजिए कितने करोड़ों रुपए निकाले गए हैं, और वो सारे रुपए लेकर जो भाग गया वो बच गया। जाने दो, ये सारी बातें अभी रहने दो। तुम लोग जरा आरती करो। कोई आरती नहीं करेगा। प्रीति, कौशिकी मुखर्जी बोले और वो कोई ना सुने, ऐसा कभी हुआ है क्या? इतनी काबिलियत अभी तक मुझ में है, तुम्हें विदेश नहीं भेज सकती तो क्या, तेरे ससुराल तो भेज सकती हूँ ना मैं तुझे। मतलब देबू जी के पापा के घर में। जाने दे, सब मिलके आरती करना शुरू करो। चाची जी, चाची जी प्लीज। चाची जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चाची जी, आप तो इस घर की बहू हो और हम सब तो थोड़ा अलग तरह से बड़े हुए हैं ना। आपको देखकर तो बहुत कुछ सीखा है हमने। माँ, आप तो कभी मुझे ये शिक्षा नहीं देंगी कि एक लड़की बहू बनकर खड़ी रहे और फिर भी उसका रिसेप्शन ना हो। आपने मुझे ये शिक्षा तो नहीं दी माँ। आपने मुझे सिखाया है सहनशीलता, धैर्य। यही सबसे इम्पोर्टेंट है ना? ठीक है, मैं आरती करूंगी। अरे क्या हुआ? इसे बैठाओ, आसन बिछाओ, बैठाओ। क्या हुआ स्वयंभू? आप पत्नी की जिम्मेदारी लो।
एक मिनट। क्या हुआ? उसे अन्न वस्त्र नहीं देने देगी तो फिर बुलाया है क्यों उसे? कौशिकी, मैं तुझे भी समझ नहीं पा रहा। तू बहुत मिस्टीरियस लग रही है। कहाँ हैं आप लोग? आइए। अंदर आइए। क्या? कहा था ना, रस्म होने से पहले, मतलब कपड़ा हाथों में उठाने से पहले तुम लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। कानूनन तो अभी तक शादी नहीं हुई। चिंता मत करो, मैंने मैरिज रजिस्ट्रार को बोल दिया है कि कानूनी तौर पर तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। ठीक है? हमारा सिंदूरदान तो हो ही गया है, फिर से रजिस्ट्री मतलब? सिंदूरदान रस्म में पूरी श्रद्धा रखकर उस शादी की स्वीकृति मिलने के बाद भी कानून नाम का एक शब्द रह जाता है। और कौशिकी मुखर्जी कानून के खिलाफ नहीं जाती। उम्मीद करती हूँ तुम भी नहीं जाओगी, है ना? मिस्टर घोष, आइए, दिखा दीजिए कहाँ साइन करने हैं। आइए। साइन कीजिए। लो, अब साइन करो। आखिरकार आप मेरी रजिस्ट्री करवा कर ही मानी। रजिस्ट्रेशन तो करवा कर ही रहूंगी। मैदान में जब उतर ही गई हूं तो विरोधी का गोल पोस्ट कैसे छोड़ सकती हूं मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा है इन दोनों के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, आई एम श्योर। राजनाथ, राजनाथ! अभी मत बुलाओ। राजू का बीपी बढ़ गया है, वो अभी नहीं आ पाएगा। वो रेस्ट कर रहा है, उसे थोड़ा थोड़ा आराम करने दो। क्या हुआ? तुम साइन क्यों नहीं कर रहे? साइन करो। हाँ, कर रही हूँ। अब तुम्हारी बारी है। लो। एक झूठे रिश्ते को ढो रहे हो तुम लोग। तुम और ये तो हस्बैंड वाइफ ही नहीं हो। एक बार अगर ये साबित हो गया कि तुम और मैं शादीशुदा नहीं हैं, उससे ये साबित हो जाएगा कि हमारी सारी बातें झूठी हैं। सान्याल और मुखर्जी के बीच समंदर जितनी दूरी है। वो दूरी मैं मिटा दूंगी, आप चाहे तो। कैसे? वही पदवी को एफिडेविट करके मुखर्जी कर लूंगी। जगद्धात्री मुखर्जी।
थैंक यू मिस्टर घोष, थैंक यू। एक फोन करना है। हेलो। दादी, दादी मेरी रजिस्ट्री हो गई। मेरी गोत्र बदल गई। मैं जगधात्री सन्याल से जगधात्री मुखर्जी बन गई। मुखर्जी? स्वयंभू का सरनेम मुखर्जी है क्या? तुम्हारी पदवी मुखर्जी है? हाँ, क्यों? नहीं, मतलब हमारी भी पदवी मुखर्जी है। रहने दीजिए ना अभी ये सारी बातें, जाने दीजिए इन बातों को। माँ देखो ना, हम कितना टेंस्ड हो गए हैं ना। देखिए ना, इतना अच्छा ओकेजन है। चलो ना हम मिलकर थोड़ा नाचना गाना करते हैं। कौशिकी, तू ऐसा बिहेव कर रही है ना जैसे कि इस घर के बेटे की शादी हो रही है। बहू आई है, उसको अन्न वस्त्र दिलवा रही है। मान लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों नहीं दुल्हन, गाना गाओगी? मैं? हाँ, लेकिन तुम शायद मुखर्जियों के साथ अकेले compete नहीं कर पाओगी। अच्छा, अगर कर पाई तो? ओके, कोशिश करके देख लो। बड़ी दीदी गाना गा रही हैं। अंदर आ सकती हूँ?
मेहंदी, चलो अच्छा हुआ, आखिरकार तुम्हें अक्ल तो आई जो तुम इस घर में वापस आ गई। इस घर में नहीं, कहिए अपने ही घर में वापस आई हूँ। मैं तो इस घर की बहू हूँ, है ना मम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ आओ अंदर आओ। ये तो तुम्हारा ही घर है ना? बहुत अच्छे समय पर आई हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आओ। हाँ हाँ, मैं जब कैब से उतर रही थी तभी सुनाई दे गया था। बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, शोर शराबा, नाचना गाना। लेकिन मुखर्जी परिवार की ऐसी हालत कब से हो गई कि घर की बहू को लाने के लिए एक गाड़ी तक नहीं भेज पाए? उत्सव कहाँ है? उत्सव क्या एक गाड़ी नहीं भेज पाए? इतनी बुरी हालत है? घर की बहू कैब से वापस आ रही है। जाने दो, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। 1 मिनट। मेहंदी, तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हें सॉरी बोलना था। तुम्हारी सासू माँ से तुम्हें माफी मांगनी थी। माफी तो मैं नहीं मांगूंगी बड़ी दीदी। फिर तो तुम मुखर्जी हाउस की चौखट के इस पार भी नहीं आओगी। तो फिर मुझे कानून की मदद लेनी पड़ेगी बड़ी दीदी। मैं यहाँ से सीधे लोकल थाने में जाऊंगी, वहाँ जाकर बोलूंगी कि मेरे साथ कितना टॉर्चर हो रहा है। कानून के नाम पर डरा रही हो। कानून के लोगों को ये नहीं पता होगा कि तुम किस तरह से टॉर्चर कर रही हो। कानून के लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि तुम कितना बुरा व्यवहार कर रही हो। बिल्कुल टिपिकल झगड़ालू कल्चर ही ना। कौशिकी, मैं उसे बहुत अच्छे से सिखा पढ़ा लूंगी। अभी तो उसे अंदर आने दो। लेकिन इस वक्त मैं कौशिकी का समर्थन करूंगी। आज अगर वो इस घर में आई तो सबको अपनी उंगलियों पर नचाएगी, किसी की बात नहीं सुनेगी। क्यों? उंगलियों पर नचाना क्या कौशिकी मुखर्जी की मोनोपोली है? तुमसे एक बात कहूं? क्या? वापस आई हो तो नॉर्मली रहो। माँ, मतलब तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी माँ की तरह है, तुम उनकी बेटी जैसी हो। माफी मांग लो ना, क्या परेशानी है? और इतनी ईगो किस बात की है तुम्हें? माफी तो मैं नहीं मांगूंगी। अगर आज बड़ी दीदी ने मुझे घर में नहीं आने दिया तो मैं यहाँ से निकलकर सीधा लोकल थाने में जाऊंगी। ठीक है, जाओ। जब तक पुलिस इस घर में आएगी तब तक तुम्हारा डाइवोर्स भी फाइल हो जाएगा। कौशिकी, कौशिकी, ये सब क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हो? इसने तो कुछ गलत बोला नहीं, कुछ भी गलत नहीं बोला। इस लड़की को ना देवसा नल कुछ समझा रहा है और ना ही उनकी पत्नी कुछ समझा रही है। इसका तो कोई कल्चर ही नहीं है, ये हमारे जैसी है ही नहीं। ये क्या बोल रही है? मैं तो आई हूँ ना। मैं तो इसे समझाने ही आई हूँ। अरे पगली, कौशिकी मुखर्जी कौन है? वो इस परिवार की कोई नहीं। हाँ, वो इस परिवार की बेटी है। इसका पति तो इसे लेके नहीं गया, इसीलिए यहाँ पड़ी है।
बाप का पैसा उड़ा रही है, माँ बाप के पैसों पर पल रही है, बिजनेस में भी दखल दे रही है ये कौन है? इस घर में ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं, तब तो तू ही रहेगी, तू ही राज करेगी, इस घर में तेरा ही राज चलेगा, तुझे ही तो सब कुछ संभालना है इस घर में। क्या बोल क्या रही हैं आप ये? सही तो बोल रही हूँ और यही फैक्ट है। वो तो थर्ड पर्सन है, उसका तो कोई अधिकार नहीं है। ये घर तेरा ही है, कौशिकी मुखर्जी का नहीं है। जा, जाके सॉरी बोल, सॉरी बोल। अरे जा सॉरी बोल। अरे बाबा, तू तो अपनी माँ से सॉरी बोल रही है, कौशिकी मुखर्जी से तो माफी नहीं मांगनी पड़ रही है ना। और फिर वो कौन है? वो तो इस घर की कोई नहीं है, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी इस घर में। तू ही उनकी शादी की जिम्मेदारी लेकर उन्हें कहीं और भेज देना। एक्सक्यूज मी, आप कुछ ज्यादा ही मेरे पर्सनल मामलों में दखल दे रही हैं। आपका दखल देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो भी हो, आप ये ध्यान रखिए कि आप भी एक बेटी की माँ हैं। तुम भी मेरी बेटी की पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही दखल दे रही हो। तुम कौन हो? वो मेरी बड़ी दीदी है। मेरी बेटी है। मेरी भी बड़ी दीदी। मेरी बेटी है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गई होंगी। और इस कंपनी की कर्ता धर्ता ये है। हाँ, मुखर्जी न्यूज़पेपर, मुखर्जी एडवर्टाइजिंग, मुखर्जी मैगजीन, मुखर्जी हाउस, इन सब की इकलौती मालकिन है ये कौशिकी मुखर्जी। नहीं रहेगी। जैसे मैंने सबके सामने सर झुकाया है, ठीक उसी तरह मैं इनका सर भी झुका दूंगी। आई प्रॉमिस। मम्मी, आई एम सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं बोला। ये सब कौशिकी की शर्त थी। तुम तो मेरी घर की बहू हो। हाँ, तुम तो मेरे बेटे की पत्नी हो और तुम माफी क्यों मांगोगी? तुम बिल्कुल माफी नहीं मांगोगी, बिल्कुल माफी नहीं मांगोगी। वैसे भी कौशिकी को गलत ठहराने का फायदा नहीं है। जिसकी गलती है वो मेरे सामने खड़ी है। क्यों रे? अन्य वस्त्र की रस्म की तुम दोनों ने यहाँ पर? मैं तो हमेशा से यही देखती आई हूँ कि ये रस्म हमेशा लड़कियां ससुराल में करती है, और तूने यहाँ क्यों की? ये तेरा ससुराल है क्या? हाँ? और आप लोग क्या कर रहे हैं? यही बात मैं भी बोल रही थी। मैं बार बार यही बोल रही थी, दूसरे की घर की बहू का अन्न वस्त्र यहाँ पर क्यों होगा?
रहने दो ना प्रीति दी, इन बातों को रहने दो। क्यों रहने दूं? हाँ, क्यों रहने दूं? हाँ, बात को दबाने से क्या फायदा? सही कहा आपने। कौशिकी मुखर्जी कौन है सारे फैसले लेने वाली? मेहंदी, अब तुम ही समझ लो, जगधात्री इस घर में क्यों रहेगी? प्रीति, प्लीज तुम चुप करो। चुप करो तुम अब ज्यादा बात मत करो। तुम आग में और ज्यादा घी मत डालो प्लीज। उत्सव, हाँ बड़ी दीदी। तुम्हारी पत्नी ने माफी मांग ली है, इसे पूरी इज्जत के साथ कमरे में ले जाओ। और आप मुझे यहाँ थर्ड पर्सन बोल रही हैं? याद रखिएगा, बेटी की माँ अगर बेटी के ससुराल में ज्यादा दखल देती है तो फिर बेटी का घर टूटने की संभावना रहती है। इसलिए आप ज्यादा इंटरफेयर मत कीजिएगा। वैसे भी आपका इंटरफेयर करना मुझे पसंद नहीं। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। बड़ी दीदी, ये मेरी माँ है, सन्याल परिवार की मालकिन। इनकी इस तरह से बेइज्जती मत कीजिए। जगधात्री, प्लीज बड़ी दीदी। माँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं नहीं जानती तू क्यों मेरा घर तोड़ रही है, और ये भी नहीं जानती कि अगर मेरे पति के ऊपर तेरी नजर है तो फिर तूने स्वयंभू के साथ शादी क्यों की? वो क्या तेरा इस घर में रहने का लाइसेंस है? तुम कौन हो? तुम्हारी पत्नी की अन्न वस्त्र की रस्म यहाँ हुई, तुम्हारी पत्नी के अन्न वस्त्र की जिम्मेदारी ली। ऐसा नियम तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये इस घर में क्यों हुआ? तुम्हारे हाव भाव देखकर और जगधात्री के हाव भाव देखकर लग रहा है कि क्या लग रहा है आंटी? कुछ नहीं लग रहा। चलो माँ, यहाँ से चलते हैं। नहीं, इन्हें बोलने दो। बोलिए ना, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? लग रहा है स्वयंभू के साथ इस घर का जरूर कोई रिश्ता है। कमरे में मुंह छुपाकर क्यों बैठे हो? क्या हुआ? घर में एक रस्म हुई है, इतनी मौज मस्ती, नाच गाना। आप आजकल किसी भी चीज में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए ना। पहले ये जानना होगा कि ये रस्म आखिर यहाँ हो क्यों रही है, क्यों मनाई जा रही है? इतनी खुशियाँ, इतना नाचना, इतना गाना, इतनी मौज मस्ती किस लिए? जगधात्री के अन्न वस्त्र की रस्म थी। तो तुम्हें क्या, मुझे क्या? बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? एक बाहर की लड़की का अन्न वस्त्र यहाँ क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? मुझे बताओ वैदेही। आप अपनी भतीजी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं ये सब? और आप जगधात्री से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? हाँ? जगधात्री तो हर बात पर बोलती है। कौशिकी मुखर्जी का कंसेंट है, राजनाथ मुखर्जी का कंसेंट है। आपका कंसेंट क्यों होगा ये बताइए ना मुझे। हाँ? आपका क्यों कंसेंट है इसमें? मैं अगर आपसे पूछ रही हूँ कि जगधात्री का अन्न वस्त्र इस घर में क्यों हुआ है, उसका जवाब क्या आप देंगे? बताइए ना। तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो? हाँ, बोल रही हूँ।
मुझे बहुत हेल्पलेस लग रहा है। आप कुछ नहीं बता रहे हैं मुझे। आप जानते हैं हमारी बहू मेहंदी घर में आई है। उत्सव की पत्नी मेहंदी घर में आई है। आप बाहर निकले थे, देखा आपने क्या सिचुएशन चल रही है? बाहर आकर देखा आपने? हमारे परिवार की शांति भंग हो गई है। कितने अच्छे थे ना हम सब यहाँ, कितने अच्छे से मिल करके हम सब रहते थे यहाँ पर। हाँ, सुनिए ना मुझे, आप मुझे फिर से अपना पुराना परिवार वापस कर दीजिए ना। हम सब देरानी जेठानी साथ में रहते थे, हमारे बच्चों में भी कितना प्यार था। सब कुछ चेंज क्यों हो गया बताइए ना। सिर्फ उस एक कारण की वजह से, वो जगधात्री, उसे इस घर से निकालो। आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? किस बात से इतना डरते हैं आप? मैं क्यों डरूंगा? क्या पता, लग तो रहा है कि आप किसी बात से डर रहे हैं। आप चंद्रनाथ को लाखों रुपए दे रहे हैं। देबू भी स्वयंभू के कमरे में स्वयंभू को मारने जा रहा है। देबू अरेस्ट तक हो गया। कौन है स्वयंभू? उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? हाँ, कहाँ का शहजादा है वो स्वयंभू जो देबू उसको मारने के लिए जा रहा है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मुझे, आपको जवाब देना होगा। मॉम प्लीज, आप इस तरह से डैड से मत बात कीजिए। डैड, क्या? खाना खाने चलिए। आप नहीं खाएंगी? नहीं। पर क्यों? खाना खा लीजिए ना प्लीज। आज रात को तो होटल से खाना आएगा ना? होटल से खाना आएगा? हाँ, देव सान्याल ने खाने का ऑर्डर किया है अपनी बेटी की रिसेप्शन में सबको खाना खिलाने के लिए। वो शकुंतला आंटी ने बताया। वाह, अच्छा है, एंजॉय करो। आपके पास कोई जवाब नहीं है? लंच करने जा रहा हूँ। भाग रहे हैं? वैदेही, मेरे ये ग्लव्स यहाँ पर कैसे आए? हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरे ग्लव्स यहाँ पर कैसे आए? परसों से ही नहीं मिल रहे हैं मुझे। आप अभी भी ये ग्लव्स पहनती हैं? हाँ, पहनती हूँ, हमेशा से ही पहनती हूँ। इसी मौसम में तो मेरे हाथ ड्राई हो जाते हैं, तभी तो ग्लव्स पहनती हूँ। हाँ, लेकिन आप तो क्रीम यूज करती हैं ना? हाँ, क्रीम का नाम लेते ही मुझे याद आया, मेरी क्रीम तो खत्म हो गई है। सुनना, मेरे लिए एक क्रीम मंगवा देगी? तुमको नहीं जाना है तो ऑनलाइन से क्रीम मंगवा दे। अरे, कब से कौशिकी की क्रीम यूज कर रही हूँ, क्रीम नहीं मिल रही है, तभी तो ग्लव्स पहन कर रखती हूँ। लेकिन परसों से मेरे ये ग्लव्स नहीं मिल रहे थे। ये आपने पहने थे क्या? नहीं, मतलब मैंने नहीं तो। ग्लव्स यहाँ पर क्यों? मॉम, यहाँ आओ ना, डैड बुला रहे हैं। आ रही हूँ।
वैदेही आंटी के ग्लव्स ये राजनाथ मुखर्जी ने पहने थे क्या? सेम क्रीम की स्मेल। इसका मतलब क्या? इसकी टोपी उसके सर। जगधात्री, जगधात्री, ये क्या, तुम यहाँ पर? हाँ मतलब अरे बाबा, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। ओह, आई एम सॉरी। मैं असल में राजनाथ अंकल से मिलने आई थी। ओह अच्छा, तुम चलो, अभी तुम्हें सुहागरात के लिए तैयार करने वाले आए हैं। सुहागरात? हाँ हाँ, चलो चलो। ये क्या सच में सुहागरात की सेज सजाई गई है? किसने सजाया? इतनी तैयारी किसने की? मैंने। आपने ये सुहागरात की सेज सजाई है? मैंने। स्ट्रेंज। क्यों? स्ट्रेंज क्यों? नहीं, आपने शादी की तैयारी की, आपने सिंदूर दान करवाया, आपने अन्न वस्त्र करवाया और रात को ये सुहागरात की सेज सजाई। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप अचानक से इतनी कोशिश क्यों कर रही हैं मेरी गृहस्थी बसाने के लिए? इतनी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे पक्का यकीन है जगधात्री, तुम दोनों जब इस घर में आए थे तब तुम दोनों शादीशुदा नहीं थे। सिक्स सेंस। ये हमेशा से बहुत ही स्ट्रांग रहा है मेरा, जानती हो, और उसी सिक्स सेंस की वजह से मैं तुम दोनों को ये साबित करना चाहती हूँ कि तुम दोनों झूठे हो, तुम फेक हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ दीदी। और अभी आपने स्वयंभू के सर पे हाथ रख के ये बात बोली थी कि स्वयंभू आपके छोटे भाई की तरह है और मैं आपके भाई की पत्नी हूँ। तो फिर आप ये बात कैसे बोल रही हैं बड़ी दीदी? वेट जगधात्री। जगधात्री, सिंदूर तो कोई भी पहन सकता है क्योंकि सिंदूर तो वैसे भी खुले बाजारों में बिकता है। सिंदूर तो मंदिर में भी इस्तेमाल होता है, सिंदूर फिल्मों में इस्तेमाल होता है, थिएटर में इस्तेमाल होता है। और मैं जानती हूँ जगधात्री, तुम बहुत डेडिकेटेड लड़की हो। इन्वेस्टिगेशन के मामले में शायद तभी सिंदूर पहन लिया हो। मैं ये भी जानती हूँ जगधात्री, तुम इन्वेस्टिगेशन के लिए सब कुछ कर सकती हो और तुम जीतना चाहती हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन पेपर में साइन भी कर दिए तुमने, है ना? लेकिन ये सुहागरात की तैयारी, पति पत्नी। मैं समझ रही हूँ, काफी हद तक अंदाजा लगा लिया मैंने। लगा रही हो? गुड। अगर समझ ही गई हो तो ये भी जरूर मान लोगे कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तुम दोनों जस्ट कलीग हो, फ्रेंड्स, मतलब दोस्त, है ना? लेकिन फिर भी तुम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की है। इसका मतलब तो एक दूसरे से प्यार करते हो। मतलब इससे तो यही लगता है। हाँ, प्यार करता हूँ। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इससे सच में बहुत प्यार करता हूँ। हाँ स्वयंभू, मैं जानती हूँ तुम उससे प्यार करते हो। इसका अंदाजा लग रहा है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। मैं भी ये बहुत अच्छे से समझती हूँ कि तुम उससे प्यार करते हो। लेकिन जगधात्री, क्या तुम उससे प्यार करती हो? मतलब तुम्हारे बीच पति पत्नी का रिश्ता है ना? ये सारी बातें क्यों हो रही हैं?
क्योंकि तुमने मंदिर में जाकर शादी की थी, हमें तो यही बताया था। और तुम्हारे 2 दावे थे। पहला दावा, स्वयंभू राजनाथ मुखर्जी का बेटा है, और दूसरा दावा कि तुम दोनों शादीशुदा हो। देखो, तुम्हारा पहला दावा अगर सच हुआ तो दूसरा भी सच है, और अगर पहला ही झूठ है तो फिर दूसरा भी झूठ होगा। आप क्या साबित करना चाहती हैं? साबित करना चाहती हूँ कि तुमने मंदिर में जाकर शादी की थी ना। तुम स्वयंभू से प्यार करती हो ना? नहीं, मतलब हाँ, मतलब ना या हाँ? नहीं, मतलब वो जैस सान्याल, तुम्हारी जैसी डेयरिंग ऑफिसर के भी पसीने छूट रहे हैं। घबराहट में बड़बड़ा रही हो, बातें उलझ रही है।